पहले वैज्ञानिक के बारे में जो पढ़े उनका नाम मतलब क्या था आपका सीवी रमन था। और अब पढ़ रहे हैं मतलब क्या सर आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में। और आइए देखते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जिनकी संश्लेषण के लिए पूरे जिनके संश्लेषण के लिए पूरे विशेष विश्व में जाना जाता है जिन्हें संश्लेषण के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर मुल्तान, अब ये कहाँ पाकिस्तान में है, अब पाकिस्तान में एक गरीब परिवार में हुआ था। तो चिकित्सा मतलब क्या, डॉक्टर जो है वो मतलब क्या करता है, चिकित्सा करता है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था वो चिकित्सा के लिए मिला था, है ना। उनकी चिकित्सा के लिए इनको मतलब क्या असर आपका पूरे विश्व में जाना जाता है ना। अब आ जाइए। तो इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था, रायपुर मुल्तान। और हम लोग जानते हैं कि मुल्तान आज पाकिस्तान में है। हरगोविंद खुराना ने हमेशा ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। जेनेटिक कोड को समझने और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सन 1868 में डॉक्टर खुराना को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब एक सिंपल बात समझिए, जेनेटिक कोड क्या होता है कि हम लोग हर किसी के सेल के अंदर मतलब क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर हम लोग डीएनए से हम लोग का मतलब क्या, जेनेटिक कोड मतलब क्या होता है, बनता है। डीएनए के अंदर हम लोग को जेनेटिक कोड होता है। तो इसी के ऊपर इनका मतलब कि रिसर्च था और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार डॉक्टर खुराना को दो अमेरिकी वैज्ञानिकों, डॉक्टर, इनका नाम याद रखिए, डॉक्टर रॉबर्ट हॉले और डॉक्टर मार्शल निरेनबर्ग के साथ मिलकर दिया गया था। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक विषय पे एक ही साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा होता है और कभी कभी क्या होता है साइंटिस्ट टीम बना के रिसर्च करता है। तो ऐसा भी होता है कि एक इंसान को नोबेल प्राइज़ मिला एक चीज़ के लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो को मिला और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन को भी मिला। इन्होंने बताया था कि डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से करता है, मतलब डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये लोग इस बात पर रिसर्च किए थे कि डीएनए किस तरह प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बनाता है ना। अमेरिका ने उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता भी प्रदान की। तो अमेरिका उनको मतलब क्या सर आपका नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य बना दिया, मेंबर बना दिया। इनका निधन 9 नवंबर 2011 को हुआ। चलिए अब मतलब क्या है सर आपका हम लोग किसके बारे में जान चुके हैं, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। परमाणु वैज्ञानिक का क्या मतलब होता है सर आपका, एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, मतलब एटम के ऊपर काम करते थे, एटॉमिक रिसर्च करते थे। और उनके नाम से एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है, जिन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एटॉमिक साइंस। जो जनक जो होता है वो फादर होता है, जनक मतलब क्या, फादर के लिए एक वर्ड है ना। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है अगर आपसे पूछा गया, तो इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुंबई के एक सम्भ्रात पारसी परिवार में हुआ था। इसलिए इनके नाम के आगे मतलब क्या, जहांगीर है। पर्शियन वर्ड का मतलब क्या सर आपका, इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इनका फैमिली जो था वो पारसी था। इन्होंने इंटर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की, यानी कि 12th तक का पढ़ाई वो मुंबई में पूरा किए। फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले गए, लेकिन कॉलेज का पढ़ाई ये मतलब क्या इंडिया में नहीं किया, वो विदेश में किए हैं। सन 1930 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज आज भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और उस वक्त ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की।
तो हम लोग अभी सीवी रमन के बारे में पढ़े थे कि सीवी रमन भी मतलब क्या आपका बीएससी का परीक्षा दिए थे, और ये भी बीएससी का परीक्षा दिए थे, वो भी बीएससी किए थे, ये भी बीएससी किए थे। सन 1934 ईस्वी में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी, तो कैम्ब्रिज से सिर्फ मतलब क्या सर आपका बीएससी नहीं किए, बीएससी के बाद पीएचडी भी किए, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में वे अपनी शिक्षा पूरी करके भारत लौट आए। इसके बाद इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक संस्था में अंतरिक्ष किरणों पर शोध किया। अब इसका मतलब समझाते हैं। अंतरिक्ष से मतलब क्या होता है सर, आपको बहुत सारा वेव आता है, बहुत सा किरण आता है, उसमें से कुछ किरण जैसे सूर्य किरण हम लोग को नज़र आता है, लेकिन अधिकतर किरण नज़र नहीं आता है, तो उसके ऊपर इन्होंने शोध किया था, यानी कि रिसर्च किया था। अंतरिक्ष से आने वाले किरणों के कण बहुत छोटे छोटे और तेज़ गति से चलने वाले होते हैं, जैसे यूवी रेज आता है, जैसे कि एक्सरे आता है। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वे हवा में मौजूद परमाणुओं से तेज़ी से टकराते हैं। तो हवा में जो एटम प्रेजेंट होता है उसके साथ ये टकराता है, ये सब रेज होता है। इस टक्कर से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। तो जब ये अलग अलग तरह का वेव आके स्पेस से टकराता है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है एटम से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, निकल जाता है। इन अलग हुए इलेक्ट्रॉन में डॉक्टर भाभा ने एक और कण की उपस्थिति बताई। तो वो बताया कि मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो अलग होता है वो तो रहता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो अलग हुआ उसके साथ एक और कण भी मतलब क्या होता है, रहता है। तो कण का नाम वो क्या बताएं, मेसन, जिसे इन्होंने मेसन नाम दिया। देश स्वतंत्र होने के बाद सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने अणुशक्ति के विकास की योजना, यानी एटॉमिक एनर्जी को तरक्की कराने के लिए अणुशक्ति के विकास की योजना बनाई और भारतीय अणुशक्ति आयोग की स्थापना की। डॉक्टर भाभा इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उस वक्त इंडिया में सबसे बढ़ के नॉलेज जो था वो मतलब क्या था, डॉक्टर भाभा को ही था। तो डॉक्टर भाभा ही को मतलब क्या सर आपका इंस्टीट्यूट का मतलब क्या सर आपका चीफ मतलब क्या बना दिया गया। डॉक्टर भाभा इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। डॉक्टर भाभा के निर्देश में अप्सरा, सिरस तथा जर्लीना नामक परमाणविक रिएक्टरों की स्थापना हुई। मतलब एटॉमिक रिएक्टर वो जगह होता है जहाँ पे एटम को टकरा के एटम के ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो ये 3 नाम से मतलब क्या सर आपका एटॉमिक रिएक्टर स्टेशन मतलब बना, समझ लीजिए। विज्ञान के क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण योगदानों के लिए इन्हें सन 1942 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एडम्स तथा 1948 में हॉकिंस पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कैम्ब्रिज में ही पढ़े थे, तो कैम्ब्रिज मतलब क्या बाद में इतना तरक्की किए, तो कैम्ब्रिज भी 2 पुरस्कार इनको दिया, एडम्स पुरस्कार और हॉकिंस पुरस्कार। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर भाभा को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। जिस तरह भारत रत्न एक बहुत बड़ा अवार्ड है, तो उस तरह मतलब क्या है सर आपका भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक अवार्ड है जिसका नाम पद्म भूषण है, तो उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 24 जनवरी सन 1966 ईस्वी को विदेश यात्रा के दौरान एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका डेथ नॉर्मल डेथ नहीं था, इनका डेथ मतलब क्या प्लेन क्रैश में हुआ। इनकी मृत्यु के बाद ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। तो आज भी मतलब क्या सर आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पाया जाता है।